नमस्कार दोस्तों। आज केवल रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य, संगीत और विचारों की उस रोशनी का उत्सव है जिसे पूरी दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया। आज हम याद कर रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को, एक कवि, एक दार्शनिक, एक चित्रकार और सबसे बढ़कर एक ऐसे इंसान जिन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता को शब्द दिए। उनकी अमर कृति गीतांजलि का एक अंश, चित्त जहां भय शून्य हो, आज भी उतना ही जीवित है जितना उस समय था जब ये लिखी गई थी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम सिर्फ कविता नहीं सुनेंगे, हम उसके अर्थ को महसूस करेंगे। चित्त जहां भय शून्य हो और मस्तक ऊंचा हो, ज्ञान जहां मुक्त हो और घर की दीवारें अपने प्रांगण में दिन रात वसुधा को खंड खंड ना करती हो, जहां शब्द हृदय की गहराई से निकलते हो, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर बढ़ता हो, जहां बुद्धि की स्वच्छ धारा मृत परंपराओं की सूखी रेत में ना खो जाए, जहां मन निरंतर आगे बढ़ता हो, व्यापक विचार और कर्म की ओर, उस स्वतंत्र स्वर्ग में हे पिता मेरे देश को जगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान डर के कारण चुप ना रहे, जहां बच्चे सवाल पूछने से ना डरे, जहां शिक्षा सिर्फ अंकों तक सीमित ना हो बल्कि सोचने की आजादी दे। रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता केवल देशभक्ति नहीं है, बल्कि मन की मुक्ति की बात करती है। ज्ञान जहां मुक्त हो, इन पंक्तियों में याद दिलाती है कि असली शिक्षा वे है जो इंसान को स्वतंत्र सोचने की शक्ति देती है। आज सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग अक्सर दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पहचान खो देते हैं, टैगोर की ये कविता हमें अपनी सोच को जागृत रखने की प्रेरणा देती है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो ये कविता आपके लिए है, क्योंकि डर सिर्फ युद्ध में नहीं होता, डर होता है गलत साबित होने का, लोग क्या कहेंगे इसका, फेल हो जाने का, अपनी असली पहचान दिखाने का। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मस्तक ऊंचा हो मतलब आत्मसम्मान के साथ जीना सीखें। क्या आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये थी कि उन्होंने इंसान को स्वतंत्र सोच की ताकत दी। आज उनके जन्मदिन पे आइए सिर्फ उनकी कविता ना पढ़े, कविता सिर्फ ना सुने, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारे। ऐसे समाज बनाएं जहां ज्ञान मुक्त हो, विचार खुले हो और हर इंसान बिना भय के अपने सपनों को जी सके। चित्त जहां भय शून्य हो, ये केवल कविता की एक पंक्ति नहीं है, ये एक प्रार्थना है, एक सपना है और शायद एक बेहतर दुनिया की शुरुआत भी। धन्यवाद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को शत शत नमन।